हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इतिहास का पहला लेसन, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक सरियू कौन है? वो एक फ्रांसीसी कलाकार है जिसने 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई और उस श्रृंखला में से जो पहला चित्र है वो ये वाला है जो आप इस वीडियो में देख रहे हो। तो फ्रेडरिक सरियू के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हम आपकी एनसीईआरटी बुक से ही रीड करके समझेंगे। यहाँ से देखो, 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। यानी कि जो ये तस्वीर है ये कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जो वो चाहते हैं, उनका सपना है, वो इस तस्वीर में दिखाया। और इसी को उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना हुआ संसार कहा। इस तस्वीर के अंदर यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जिसमें हर उम्र के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार से, यानी कि एक लाइन में स्वतंत्रता की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। ये है देखो स्वतंत्रता की प्रतिमा, जिसकी ये सब लोग क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। इस मूर्ति के हाथ में क्या है? ज्ञान की मशाल, यानी कि एक मशाल है जिसमें ये दिखाया गया है कि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और दूसरे हाथ में उसमें क्या है कि मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, कि मनुष्य के भी कुछ अधिकार हैं जिसकी घोषणा, जिसके बारे में जो पत्र है वो इस मूर्ति के हाथ में है। तो इसके साथ ही उन्होंने दिखाया हुआ है कि जमीन पर निरंकुश संस्थान, निरंकुश कौन से होते हैं? निरंकुश है ऐसे संस्थान, ऐसे राजा जो कि जिन पर किसी का अंकुश नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी मर्जी से शासन करते हैं लोगों के ऊपर। और ये शासन जो होता है ये बहुत ही अत्याचारी, दमनकारी और सेना के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा शासन जो है, उसके जो महल हैं, वो जो संस्थाएं हैं, वो उसके टुकड़े जो हैं वो बिखर चुके हैं, वो खत्म हो चुका है उस तरह का शासन। ये क्या चल रहा है? ये फ्रेडरिक सरियू का एक सपना, कि वो चाहता है कि एक कल्पनादर्श यूटोपिया, ऐसा संसार हो जिसे कल्पनादर्श और यूटोपिया कहा जाता है। कल्पनादर्श किसे कहते हैं? एक ऐसा समाज जो इतना आदर्श है, इतना अच्छा है कि जिसका सच होना असंभव है, कि वैसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसे समाज की कल्पना की। उसी को कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। तो जो निरंकुश संस्थान खत्म हो गए हैं और कल्पनादर्श और यूटोपिया की स्थापना हो गई है, ऐसे राष्ट्र की स्थापना हो गई है। इसमें उसने कल्पनादर्श की दुनिया दिखाई है, जिसकी पहचान जो है, जो वहाँ पर लोग हैं, उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यानी कि अब लोग जो हैं वो अपने राष्ट्र की, अपने देश की पोशाक पहनते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे जुलूस का नेतृत्व कर रहा है कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो कि अब राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। ये स्वतंत्रता की मूर्ति है और इसका नेतृत्व मतलब उसके आगे कौन चल रहे हैं? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और फ्रांस का क्रांतिकारी झंडा जो है, तिरंगा जो है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हैं जर्मनी के लोग, जो कि लाल, काला और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। सरियू ने ये छवि, ये जो तस्वीर बनाई है, उसमें जर्मन लोग जो हैं अब वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जब वो तब बनाई है जबकि वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। वे झंडा थामे हुए हैं और इससे क्या प्रतीत होता है कि 1848 की उदारवादी उम्मीदें, उदारवाद क्या होता है? जिसमें कोई भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता शासन का, उसी को उदारवादी
उम्मीदें कहा जाता है। जर्मन भाषी रियासतों की एक प्रजातांत्रिक संविधान, यानी कि जो जर्मन भाषी रियासतें हैं उनके पास भी एक संविधान बन गया है और राष्ट्र राज्य की गठन हो चुका है। ये सारा क्या चल रहा है, उस तस्वीर की बात चल रही है जो कि सरयू ने बताई और उसने अपनी इच्छाएं जो हैं उसमें दिखाई हुई हैं। जर्मन के बाद ये बाकी देश भी बताए हुए हैं जो कि इस तस्वीर में हमें दिख रहे हैं। और तस्वीर में ऊपर स्वर्ग में ईसा मसीह, संत, फरिश्ते जो हैं वो भी हमें नजर आते हैं, जो किस चीज़ का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक। ये है ईसा मसीह और फरिश्ते, अलग अलग देशों के जो हमारे वो होते हैं देवता वगैरह जो अपने अपने भगवान को मानते हैं, उन सबको दिखाया हुआ है। तो सब देशों के ये उनके भगवान हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी किस चीज़ का प्रतीक है, भाईचारे का। तो इस पाठ में हम उन्हीं सारी विषयों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी कल्पना सरयू ने की। फ्रेडरिक सरयू ने जो कल्पना की वही उसी के बारे में हम आगे जाके ये लेसन को डिटेल में करेंगे। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद जो था वो एक ऐसी ताकत बन चुका था। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्र के लिए प्रेम, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन लेकर आया और इससे क्या हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसके साथ है हमारे दूसरा जो दार्शनिक है वो है अर्नस्ट रेनन। ये क्या है, ये भी एक दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक है जिन्होंने 1882 में सॉर्बोन जगह का नाम है बच्चों, वहाँ के एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान यानी एक भाषण दिया। और वही भाषण जो था इनका, किसका, अर्नस्ट रेनन का, यही भाषण जो है बाद में एक प्रसिद्ध निबंध यानी एसे के रूप में छपा और उस एसे का नाम, निबंध का नाम क्या था, राष्ट्र क्या है। तो रेनन ने क्या किया, उन्होंने आलोचना की और कहा कि जो राष्ट्र है वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से नहीं बनता है। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि वो भाषा, नस्ल और धर्म या क्षेत्र से बनता है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यह शौर्य, वीरता से युक्त होता है, महान पुरुषों के नाम होते हैं और इसमें गौरव की एक सामाजिक पूंजी होती है। इस तरह से अर्नस्ट रेनन ने जो है अपने विचार दिए किसके प्रति, एक राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। जन मने लोग, मत मने उनकी सोच, संग्रह मने इकट्ठा करना। तो जो लोगों का जनमत होता है उसी से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान, एक ऐसा मतदान, वोट डालना, प्रत्यक्ष वोट डालना जिससे कि किसी क्षेत्र, किसी स्थान के सभी लोगों से ये एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। लोगों से पूछा जाता है कि आपको ये बात स्वीकार है या नहीं स्वीकार है, तो लोग उससे वोट डालकर बताते हैं, अपनी इच्छा को बताएंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, जनमत संग्रह। तो उन्होंने जनमत संग्रह के बारे में बताया कि जनमत संग्रह से ही एक जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना, राष्ट्र का होना ही स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका एक मालिक होता तो स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाती। तो इसको बच्चों हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। फ्रेडरिक सरयू फ्रांसीसी कलाकार था, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई और उसने अपने सपनों का संसार रचा। जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र उसको नाम दिया। चित्र में यूरोप अमेरिका के लोग लाइन बनाकर स्वतंत्रता की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं।
प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल है जबकि दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। जमीन पर जो निरंकुश राजा हैं, जो अत्याचारी हैं, दमनकारी हैं, वो सब नष्ट हो चुके हैं, उसके अवशेष पड़े हुए हैं। सरयू ने कल्पनादर्श यानी यूटोपिया समाज की स्थापना की। यूटोपिया होता है एक ऐसा समाज जो कि असल में होना असंभव है। चित्र में स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि भाईचारे का प्रतीक है। नेक्स्ट था अस्टन रेनन। उन्होंने क्या किया, सोबॉर्न विश्वविद्यालय में भाषण दिया, व्याख्यान दिया, जो कि बाद में एक प्रसिद्ध निबंध की तरह छप गया और उस निबंध का नाम क्या था, राष्ट्र क्या है। तो उन्होंने बताया राष्ट्र क्या है, राष्ट्र एक लंबे प्रयास, त्याग, निष्ठा का एक चरम बिंदु होता है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक रचना है। राष्ट्र का अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, यानी जनमत संग्रह के द्वारा ही कोई राष्ट्र जो है उसका अस्तित्व कायम है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज ये फ्रेडरिक सरयू और अस्टन रेनन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। इससे संबंधित आप छोटे क्वेश्चन जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।